कि शीर्षासन कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले वज्रासन में बैठना होगा। ऐसे इस तरह से, ये इस तरह से हमें वज्रासन में बैठना होगा। और हमें वज्रासन में बैठने के बाद अपनी ये जो उंगलियां हैं इनको करना होगा इंटरलॉक। इंटरलॉक इस तरह से हम कर लेंगे उंगलियों को। इंटरलॉक करने के बाद हम अपना जो पूरा वेट रहेगा वो अपनी यहाँ कोहनी और ये जो इंटरलॉक की गई उंगलियां हैं इन पर रखेंगे, अपनी पूरी बॉडी का वेट। और पूरी जो हम आसन के दौरान यहीं पर रखेंगे अपना वेट। और ये अपना सर जो है हम अपनी हथेलियों के बीच में ऐसे कुछ इस तरह से रख लेंगे, यानी कि ये सर इस तरह से हम रख लेंगे। फिर हम इस तरह से उठते हैं, जैसे हम पर्वत आसन में उठते हैं। तो ऐसे उठने के बाद फिर हम अपने पैरों को आगे थोड़ा आगे लाते हैं, फोल्ड करके। फोल्ड करने के बाद हम अपने पैर को सांस भर के गहरी सांस भर के हम ऊपर उठाते हैं। पैर को दोनों को इस तरह से, एक एक को भी उठा सकते हैं। शुरू में एक एक को भी उठा सकते हैं हम, एक ऊपर ले जाके दूसरे को इस तरह से। यहाँ ले जाने के बाद हम फिर ऊपर यहाँ एक पैर को ले जाते हैं सीधा, फिर हम दूसरे पैर को सीधा ले जाते हैं। और यहाँ इस स्थिति में हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू और कैपेसिटी, हम यहाँ रुकते हैं। शुरू में हम इस आसन को 1 मिनट और धीरे धीरे 1 से 5 मिनट के लिए दोहराएं और फिर अपनी क्षमता के अनुसार इसको टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम फिर हम जब नीचे आते हैं तो फिर बीच में हम दोनों पैरों को बीच में लाते हैं धीरे से बैलेंस के साथ। फिर हम नीचे एक पैर को लाते हैं, फिर दूसरे पैर को लाते हैं। अब इधर से मैं आपको एक करके बताता हूँ कि वज्रासन की स्थिति में बैठते हैं। फिर हम इस तरह से सर को रखते हैं और यहाँ ऐसे उठते हैं। फिर हम पैरों को थोड़ा आगे लाते हैं। आगे लाने के बाद हम एक पैर को ऊपर ले जाते हैं, किसी भी एक पैर, और दूसरे को धीरे से पुश करते हैं। उस टाइम हमारा जो वेट है हमारी कोहनियों और हथेलियों के बीच होता है। और इस मुद्रा में आने के बाद हम फिर यहाँ से धीरे से एक पैर ऊपर ले जाते हैं, फिर हम दूसरा पैर ऊपर ले जाते हैं। यहाँ इस मुद्रा में हम अपनी क्षमता के अनुसार रुके रहते हैं। यहाँ इस आसन के क्या लाभ हैं? यदि हम शीर्षासन के लाभ की बात करें तो इसके अत्यंत लाभ हैं, बहुत सारे लाभ हैं, जिनमें सबसे अच्छा है ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार लाने के लिए हम शीर्षासन करते हैं। बालों को झड़ने को कम करने के लिए हम शीर्षासन में मदद रहता है कि बाल कम झड़ते हैं। शरीर को संतुलित करने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए हम शीर्षासन करते हैं। शीर्ष आसन उन लोगों को भी अत्यधिक लाभान्वित करता है जिन्हें अनिद्रा या नींद न आने की समस्या हो। शीर्षासन कमर के दर्द से संबंधित समस्याओं को दूर करने में भी कारगर है। शीर्षासन में रक्त की आपूर्ति बढ़ाता है, ये सिर में रक्त की आपूर्ति बढ़ाता है शीर्षासन। इसलिए मस्तिष्क से संबंधित जितने भी संवेदी अंग हैं, जैसे हमारे सिर, आँख, जैसे हमारे आँख, कान, नाक, इन सब को ये दुरुस्त रखता है, बढ़िया रखता है। इसके लाभ हैं। यह आसन जो है यह हमारे ऑक्सीजन के प्रवाह को, यानी कि चेहरे में ऑक्सीजन के प्रवाह को सही रखता है, त्वचा में जिससे चमक आती है, पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। यह नियमित यदि इसका अभ्यास किया जाए तो यह अनिद्रा जो हमने बात की थी उसको ये दूर करता है। इस आसन को, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है, तो इसको ये सभी आसनों के राजा के रूप में भी इसको लिया जाता है। इस शीर्षासन को करने में क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, इस पर भी हम ध्यान देते हैं कि कफ और सर्दी, कब्ज, हृदय रोग, सिर में चोट या गर्दन की समस्या या उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों को इस आसन का अभ्यास करने से बचना चाहिए। और हमारी जो बहनें महिलाएं हैं उनको पीरियड के दौरान इसे नहीं करना चाहिए। ये कुछ सावधानियां हैं जो हमें शीर्षासन करते समय रखनी चाहिए, ये आपने इसमें देखे हैं।
यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।